पंडित अयोध्या नाथ का देहांत हुआ तो सब ने कहा ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दे। उसके 4 जवान बेटे थे और एक लड़की थी। 3 लड़कों की शादी हो चुकी थी। केवल एक लड़का और लड़की ही कुंवारी थी। संपत्ति भी काफी छोड़कर गए थे। एक पक्का मकान, 2 बगीचे और कई हजार के गहने, 20,000 रुपए नगद। उनके फूलमती को शक तो बहुत हुआ। कोई दिन तक वह बेहाल पड़ी रही, लेकिन जवान बेटे को सामने देखकर उसको कुछ हौसला हुआ। चारों लड़के एक से एक सुशील, बहुएं एक से एक बढ़कर आज्ञाकारी। जब वह रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पाँव दबाती। सारा घर फूलमती के इशारों पर ही चलता था। बड़ा लड़का कामतानाथ एक दफ्तर में नौकरी करता था। छोटा बेटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और अपना दुकान खोलने की फिक्र में था। तीसरा दयानाथ बीए में फेल हो चुका था और पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ ना कुछ कामा लेता था। चौथा सीतानाथ, चारों में वह सबसे ज्यादा बुद्धिमान और होनहार था। अब की साल बीए में प्रथम श्रेणी से पास करके एमए की तैयारी में लगा हुआ था। फूलमती घर की मालकिन थी। घर की चाबियां बड़ी बहू के पास रहती थी, लेकिन फूलमती की इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक न मंगा सकता था। संध्या का समय था। पंडित को मरे आज 12वां दिन था। कल उसकी 13वीं होगी। ब्रह्मा भोज का आयोजन होगा, उसी की तैयारी हो रही थी। फूलमती अपनी कटरी में बैठकर सब कुछ देख रही थी। घी के टीन आ रहे हैं, आटे की बोरियां, शक्कर की बोरियां आ रही हैं, किंतु फूलमती को कोई चीज दिखाई नहीं गई। नियम के अनुसार सब सामान उसके पास आना चाहिए था। वह प्रत्येक वस्तु को देखती और उसे पसंद करती। फैसला करती तब इन चीजों को भंडारे में रखा जाता। वह सोचने लगी क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई। उसने देखा आटा 3 ही बोरी क्यों आया है। उसने तो 5 बोरियों के लिए कहा था। घी भी 5 ही कनस्तर आया है। उसने तो 10 कनस्तर मंगवाए थे। किसकी हिम्मत हुई जो उसके आदेश का पालन नहीं हुआ। वह क्रोधित होकर आई और कामतानाथ से बोली, क्या आटा 3 ही बरे लाए हो? मैंने तो 5 बोरों के लिए कहा था और घी के भी 5 ही टीन मंगवाए हैं। तुम्हें याद है मैं 10 कनस्तर कहा था। किसी को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने यह कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे, यह बड़े ही शर्म की बात है। कामतानाथ ने क्षमा याचना ना की और ना ही उसने अपनी भूल स्वीकार की, ना ही वह लज्जित हुआ। 1 मिनट तक वह विद्रोही भाव से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 ही बोरों की हुई है और 3 बोरों के लिए 5 टीन घी काफी है। इसी हिसाब से बाकी चीजें भी कम कर दी गई है। फूलमती उग्र होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से। तो क्या मेरी राय कोई चीज नहीं है? है क्यों नहीं, लेकिन अपना हानि लाभ तो अब हमें ही देखना पड़ेगा। यह सुनकर फूलमती हक्की बक्की होकर उसका मुंह ताकने लगी। इस बात का आशय उसकी समझ में ना आया। अपना हानि लाभ सोचने लगी, जरा इसकी हेकड़ी तो देखो। उसने तमतमाते हुए मुख से कहा, मेरी हानि लाभ के जिम्मेदार तुम नहीं हो, मुझे पूरा अधिकार है। जो मैं उचित समझो वह करूं। अभी जाकर 2 बरे आटे और 5 घी के 3 ले आओ और आगे के लिए खबरदार, जो किसी ने मेरी बात काटी। यद्यपि कामतानाथ अभी भी उसी जगह पर खड़ा था। उसके हाव भाव से ऐसा ज्ञात होता था कि इस आज्ञा का पालन करना वह नहीं चाहता। परंतु फूलमती निश्चिंत होकर अपनी कोठरी में चली गई।
पर जो जो समय बीतने लगा उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि अब इस घर में उसकी वह हैसियत नहीं रही जो 10-12 दिन पहले थी। फिर उसने देखा कि बड़ी बहू तिजोरी खोल रही थी। सोचने लगी, मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली यह कौन होती है। फूलमती से यह बर्दाश्त न हुआ, वह झमक कर उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली, तिजोरी क्यों खोलती हो बहू, मैंने तो तिजोरी खोलने को नहीं कहा। बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, बाजार से सामान आया है तो उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। कौन सी चीज किस भाव में आई है और कितनी आई है, यह सब मुझे मालूम नहीं है। जब तक हिसाब किताब ना हो जाए रुपए कैसे दिए जाएंगे। हिसाब किताब तो सब हो गया है, किसने किया, अब मैं क्या जानूं किसने किया। जाकर मर्दों से पूछो, मुझे तो बस हुक्म मिला कि रुपए लाकर दे दो, इसीलिए मैं रुपए लेने आई हूँ। फूलमती खून का घूंट पीकर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर न था। घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे पड़े थे। अगर इस वक्त लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि उनके घर में तो पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई। दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में चली गई। सोचने लगी, जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब एक एक की खबर लूंगी। किंतु कोठरी में जाकर भी वह निश्चित होकर ना बैठी। सारी परिस्थितियों को वह गिद्ध की दृष्टि से देख रही थी। तभी अचानक शोर मचा कि तरकारियों में नमक नहीं है। बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती क्रोध के मारे हट चबा रही थी, पर इस अवसर पर वह मुंह ना खोल सकती थी। फिर से शोर मचा कि पानी गर्म है, ठंडा पानी ला। ठंडे पानी का कोई प्रबंध न था, बर्फ भी नहीं मंगवाई गई थी। फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती। अचानक फिर से हलचल मच गई। वह देखने लगी कि लोग पंगत से उठे जा रहे थे। ये क्या मामला है? फूलमती चुप ना रह सकी। कोठरी से निकलकर वह बरामदे में आई और कामतानाथ से पूछा, क्या बात हो गई लल्ला, लोग उठे क्यों जा रहे हैं? कामता ने कोई जवाब ना दिया और वहाँ से खिसक गया। फूलमती झुंझला कर रह गई। सहसा कहारिन उसे मिली। फूलमती ने उसे भी वही प्रश्न पूछा। मालूम यह हुआ कि किसी के शोरवे में मरी हुई चूहिया निकल आई है। फूलमती हैरान होकर वहीं खड़ी रह गई। भीतर से ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सिर टकरा गई। मेहमान उठ चुके थे। पत्तलों पर खाना जो का तक्यों ही पड़ा था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे, एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे। बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर बिगड़ रही थी। देवरानियां सारा दोष कुमुद के सिर पर डालती थी। कुमुद खड़ी रो रही थी। उसी वक्त फूलमती झल्लाई हुई आई और कहने लगी, मुंह में कालिक लग गई कि नहीं, या अभी कुछ कसर बाकी है? डूब मरो सब के सब, कहीं जाकर शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। किसी लड़के ने कोई जवाब ना दिया। फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों का क्या है? किसी को कोई शर्म हया है या नहीं? उनके पवित्र आत्मा को तुमने कलंकित कर दिया। कामतानाथ कुछ देर तो चुप खड़ा रहा, आखिर झूझला कर बोला, अच्छा अब चुप रहो अम्मा, भूल हुई है, हम सब मानते हैं, बड़ी भयंकर भूल हुई। लेकिन अब क्या उसके लिए सबकी जान ले लेगी? सभी से भूल हो जाती है, आदमी पछता कर रह जाता है, किसी की जान तो नहीं ले सकते। बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी। हम क्या जानते थे कि कुमुद से इतना सा काम भी ना होगा। इसे चाहिए था कि देखकर तरकारी कढ़ाई में डालती। पूरी की पूरी टोकरी उठाकर कढ़ाई में डाल दी। अब हमारा क्या दोष? कामतानाथ ने पत्नी को डांटा।
इसमें ना कुमुद का कसूर है, ना तुम्हारा और ना मेरा। सहयोग की बात है, बदनामी भाग्य में लिखी हुई थी तो वह हो गई। इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी तरकारी कढ़ाई में नहीं डाली जाती, टकरे के टोकरे उड़ेल दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटना हो जाती है, पर इसमें कैसी जल सही और कैसी नाक कटाई। तुम खाम खा जले पर नमक छिड़कती हो। फूलमती ने दांत पीसकर कहा, शर्माते तो नहीं, उल्टा बेहय की बातें करते हो। कामतानाथ ने निसंकोच होकर कहा, शर्माओ क्यों, किसी की चोरी की है क्या? चुपके से चूहिया निकाल कर फेंक देते, किसी को खबर ना होती। फूलमती ने चकित होकर कहा, क्या कहता है, मरी चूहिया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता। कामता हंस कर बोला, क्या पुराने जमाने की बातें करती हो अम्मा, इन बातों से धर्म नहीं जाता। यह धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गए, इनमें से कौन है जो भेड़ बकरियों का मांस ना खाता हो? तलब के कछुए और घोंघे तक किसी से पचते नहीं, जरा ही चूहिया में क्या रखा है। फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब प्रलय आने में देर नहीं है। जब पढ़े लिखे आदमी के मन में अधार्मिक भाव आने लगे, तो फिर धर्म की रक्षा भगवान ही करे। वह अपना सा मुंह लेकर वहां से चली गई। 2 महीने गुजर गए। रात का समय था। चारों भाई काम से छुट्टी लेकर एक कमरे में बैठे हुए बातें कर रहे थे। बड़ी बहू भी वहां पर शामिल थी। उनकी बहन कुमुद के विवाह का प्रश्न चला हुआ था। उनके पिता ने कुमुद का विवाह जहां पर पक्का किया था, वहां पर 5,000 रुपए दहेज में देने थे। कामतानाथ ने कहा, पिता की बात पिता के साथ ही चली गई। ऐसे नीच आदमी के लड़के के साथ हम बहन का विवाह नहीं कर सकते। जो 5,000 रुपए दहेज में मांगता है, उसे भगाव और किसी दूसरे वर की तलाश करो। हमारे पास कुल 20,000 रुपए ही तो है। एक एक के हिस्से में 5-5 हजार रुपए आते हैं। 5 अगर दहेज में ही दे देंगे तो बाकी सब खर्चा कैसे पूरा होगा? उमानाथ बोले, मुझे तो अपना दुकान खोलने के लिए कम से कम 5,000 रुपए की जरूरत है। मैं अपने हिस्से में से 1 पाई भी नहीं दे सकता। दयानाथ ने कहा, मेरा भी विचार एक समाचार पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र में कम से कम 10,000 रुपए की पूंजी चाहिए। 5,000 मेरे पास रहेंगे तो कोई ना कोई साझेदारी भी मिल जाएगा। बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा, कन्या भाग्यवान हो तो गरीब के घर में भी सुखी रह सकती है, अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। यह सब नसीबों का खेल है। सीतानाथ सबसे छोटा था। वह अपने भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुनकर कुछ कहने को उतावला हो रहा था। कहने लगा, मेरे हिस्से के रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दे। सारी बातें तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ लिए जाए। उमा ने तीव्र स्वर में कहा, 10,000 कहाँ से आएंगे? मुरारी लाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दे। कामतानाथ ने कहा, मेरे हिसाब से तब मुरारी लाल को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा घर खोजा जाए जो थोड़े में राजी हो जाए। पंडित दीनदयाल कैसे रहेंगे? उमानाथ मन प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छे, उनकी तो यजमानों से अच्छी आमदनी भी हो जाती है। अम्मा से भी तो पूछ लेना चाहिए। कामतानाथ को इसकी कोई जरूरत मालूम ना हुई। कहने लगे, उनकी तो बुद्धि जैसे भ्रष्ट हो गई है, वही पुराने युग की बातें करती है। मुरारी लाल के नाम पर ही अटक गई है। उमानाथ ने एक शंका बताई, आम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देगी, देख लीजिएगा। कामतानाथ ने कहा, गहनों पर उनका पूरा अधिकार है, वह चाहे जिसे दे सकती है।
परंतु उमानाथ इतनी बड़ी रकम को आसानी से नहीं छोड़ सकता था। वह कपट नीति में कुशल था। उसने कहा कि कोई नाटक रचकर माता से सारे गहने ले लिए जाए। कामतानाथ ने सिर हिलाकर कहा, भाई मैं इन सब चालों को पसंद नहीं करता। उमानाथ ने खीसिया कर कहा, तो आप अलग बैठिए। हाँ, बीच में बाजी ना मारिएगा। और सीता तुम, मैं भी अलग रहूंगा। लेकिन जब दयानाथ से यह प्रश्न किया गया तो वह उमानाथ से सहयोग करने को तैयार हो गया। 10,000 में 2,500 तो उसके भी होंगे। इतनी बड़ी रकम के लिए वह कुछ नाटक तो कर ही सकता है। फूलमती रात को भोजन करके अपने कमरे में गई। उमा और दया उसके पास जाकर बैठ गई। दोनों ऐसा मुंह बनाए हुए थे मानो कोई भारी विपत्ति उन पर आन पड़ी हो। फूलमती ने संकेत होकर पूछा, तुम दोनों घबराए हुए मालूम होते हो। उमानाथ ने कहा, समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़े जोखिम का काम है अम्मा। कितना भी बचकर लिखो लेकिन कहीं ना कोई पकड़ हो ही जाती है। दयानाथ ने एक लेख लिखा और उस पर मुकदमा हो गया। अब 5,000 रुपए के जमानत मांगी है। अगर कल तक जमा ना कर दी तो गिरफ्तारी हो जाएगी और 10 साल की सजा अलग से ठुकेगी। फूलमती सिर पीट कर कहा, ऐसी बातें क्यों लिखते हो बेटा? जानते नहीं हो आजकल दिन कैसे चल रहे हैं। जमानत किसी तरह टल नहीं सकती। दयानाथ ने अपराधी भाव से उत्तर दिया, मैंने तो अम्मा ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी। लेकिन किस्मत का क्या करूं, जिला अधिकारी इतना कड़ा है कि जरा भी रियायत नहीं करता। मैंने जितनी दौड़ धूप हो सकती थी सब करके देख ली, तो तू कामता से रुपए का प्रबंध करने के लिए क्यों नहीं कहता? उमानाथ ने मुंह बनाया और कहा, उनका स्वभाव तो तुम जानती हो अम्मा, उन्हें रुपए प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। चाहे मुझे काला पानी हो जाए वो एक पाई ना देंगे। फूलमती ने कहा, चलो मैं चलकर कहती हूँ, देगा कैसे नहीं? रुपए इसी दिन के लिए तो होते हैं, गाड़ कर रखने के लिए थोड़े हैं। उमानाथ ने माता को रोककर कहा, नहीं अम्मा, उनसे कुछ ना कहो, रुपए तो देंगे नहीं, उल्टे और है मचाएंगे। फूलमती ने लाचार होकर कहा, तो फिर जमानत का क्या प्रबंध करोगे? मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ, मेरे गहने हैं, इन्हें ले जाओ। कहीं गिरवी रखकर जमानत ले लो और आज से किसी समाचार पत्र में एक शब्द ना लिखोगे। दयानाथ कानों पर हाथ रखकर बोला, यह तो नहीं हो सकता अम्मा कि तुम्हारे जेवर लेकर मैं अपनी जान बचा। 10-5 साल की कैद हो जाएगी तो झेल लूंगा। फूलमती छाती पीटते हुए बोली, कैसी बातें करते हो बेटा? मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है? दृढ़ता से कहा, अम्मा तुम्हारे गहने तो ना लूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। फूलमती ने उतनी ही दृढ़ता से कहा, अगर यूं ना लोगे तो मैं खुद जाकर इन्हें गिरवी रख आऊंगी और जिला अधिकारी के पास जाकर जमानत करवाऊंगी। दोनों ने ऐसा नाटक किया कि जैसे बड़े धर्म संकट में पड़ गए हो और गहनों की पोटली लेकर चलते बने। 3 महीने बीत गए माँ के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई मौज कर रहे थे। वह अपनी पत्नियों को समझते थे कि माँ का दिल ना दुखाए, अगर थोड़े से शिष्टाचार से उसकी आत्मा को शांति मिलती है तो इसमें नुकसान ही क्या है। चारों करते अपने मन की, पर माता की सलाह लेना ना भूलते थे। ऐसा जाल फैलाते कि उनकी माँ बातों में आ जाती और हर काम पर सहमत हो जाती। किंतु कुमुद के विवाह पर वह राजी ना थी। माँ पंडित मुरारी लाल पर जमी हुई थी और लड़के दीनदयाल पर अड़े हुए थे। एक दिन आपस में कलह हो गई। फूलमती ने कहा,
माँ बाप की कमाई में बेटी का भी हिस्सा है। तुम्हें 16,000 का एक भाग मिला, 25,000 का एक मकान, 20,000 नगद में मिले। क्या 5,000 भी कुमुद का हिस्सा नहीं है? कामता ने नम्रता से कहा, अम्मा कुमुद आपकी लड़की है तो हमारी भी बहन है, आप तो 2-4 साल में प्रस्थान कर जाएगी, पर भविष्य में हमें ही उसका ख्याल रखना है। लेकिन हिस्से की बात कहती हो तो कुमुद का कोई हिस्सा नहीं है। पिता जब जीवित थे तब बात और थी, वह उसके विवाह में जितना चाहते खर्च करते, कोई उनका हाथ ना पकड़ सकता था। लेकिन अब तो हमें एक एक पैसे की किफायत करनी पड़ेगी। जो काम 1,000 में हो जाए उसके लिए 5,000 में करना कहाँ की बुद्धिमानी है। फूलमती ने जिद पकड़कर कहा, विवाह तो मुरारी लाल के पुत्र से ही होगा। 5,000 खर्च हो चाहे 10,000, मेरे पति की कमाई है, मैंने मर मर कर जोड़ा है, अपनी इच्छा से ही खर्च करूंगी। कामतानाथ बोला, अम्मा तुम बेकार ही बात बढ़ती हो, जिन रुपयों को तुम अपना समझती हो वह अब तुम्हारे नहीं है। तुम हमारी अनुमति के बिना इनमें से कुछ भी नहीं कर सकती। फूलमती को जैसे सर्प ने डस लिया हो। कहने लगी, क्या कहा फिर से तो कहना, मैं अपने ही रुपए अपनी इच्छा से नहीं खर्च कर सकती। वह रुपए तुम्हारे नहीं रहे, हमारे हो गए। तुम्हारे होंगे लेकिन मेरे मरने के पीछे नहीं, पिता के मरते ही वह हमारे हो गए। उमानाथ ने बेहाई से कहा, अम्मा कायदा कानून तो जानती नहीं ना कि बोलती हो। फूलमती क्रोध और वहवल होकर बोली, भाड़ में जाए तुम्हारा कानून, मैं ऐसे कानून को नहीं जानती। तुम्हारे पिता ऐसे धना सेठ नहीं थे, मैंने ही पेट और धन काट कर यह गिरस्ती जोड़ी है। मेरे जीते जी तुम मेरे रुपयों को छू नहीं सकते। मैंने 3 भाइयों के विवाह में 10-10 हजार रुपए खर्च किए हैं, वही मैं कुमुद के विवाह में भी खर्च करूंगी। कामतानाथ गर्म हो गया, आपको कुछ भी खर्च करने का अधिकार नहीं है। उमानाथ ने बड़े भाई को डांटा, आप खामखा ही अम्मा के मुंह लगते हैं। भाई साहब, मुरारी लाल को पत्र लिख दीजिए कि तुम्हारे यहाँ कुमुद का विवाह नहीं होगा, बस छुट्टी हो गई। कायदा कानून तो जानती नहीं अम्मा, व्यर्थ की बहस करती है। फूलमती ने संयमित स्वर में कहा, अच्छा क्या कानून है, जरा मैं भी तो सुनूं। उमा ने निरीह भाव से कहा, कानून यही है, बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है। हाँ, माँ का हक केवल रोटी कपड़े का है। फूलमती एक क्षण के लिए आवाक रह गई। बोली, तो इस घर में मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पली हूँ, तुम जैसा समझो। फूलमती की संपूर्ण आत्मा मानो इस वज्रपात से कार्य करने लगी। उसके मुंह से झुझलाती हुई चिंगारियां की भांति यह शब्द निकल पड़े, मैंने घर बनवाया, मैंने संपत्ति जोड़ी, मैंने तुम्हें जन्म दिया पाला और आज मैं इस घर में गैर हो गई हूँ। कुछ ही देर में फूलमती उठकर चली गई। आज जीवन में पहली बार उसे अपनी ममता अभिशाप लगने लगी थी। फूलमती कमरे में जाकर लेटी सोचने लगी कि पति के मरते ही अपने लड़के ही उसके शत्रु हो गए। बड़ी देर तक वह मुंह डापे अपनी दशा पर रोती रही। सारी रात इसी आत्मवेदना में कट गई। सुबह उठते ही बुढ़िया ने घर के सारे काम करना शुरू किया। बर्तन मांजना, खाना बनाना, सब कुछ वह चुपचाप करने लगी। आज से फूलमती का यही नियम हो गया था। वो जी तड़कर घर का काम करती और घर के किसी मामले में कोई दखल न देती। उसके मुख पर जो आत्म गौरव झलकता था, उनकी जगह अब गहरी वेदना छाई हुई थी। मुरारी लाल को रिश्ता करने के लिए पत्र लिखना तय हो चुका था और दूसरे ही दिन वह पत्र लिख भी दिया गया।
दीनदयाल से कुमुद का विवाह निश्चित हो गया। दीनदयाल के उम्र 40 साल से कुछ ज्यादा ही थी। बिना किसी रुकावट के विवाह की तिथि निश्चित हो गई। बारात आई, विवाह हुआ, कुमुद विदा कर दी गई। फूलमती के दिल पर क्या गुजरी इसे कौन जान सकता है, पर चारों भाई बहुत ही प्रसन्न थे, मानो उनके हृदय का कांटा निकल गया हो। 1 साल बीत गया। फूलमती का कमरा घर में सबसे बड़ा और हवादार था। कोई महीनों पहले उसने बड़ी बहू के लिए कमरा खाली कर दिया था और खुद एक छोटी सी कठरी में रहने लगी, जैसे कोई भिखारिन हो। बेटे और बहू से अब उसे जरा भी स्नेह ना था। अब वह घर की नौकरानी थी। घर के किसी प्राणी, किसी वस्तु से अब उसे कोई भी मतलब नहीं था। केवल इसलिए जिंदा थी कि मौत ना आती थी। सुख या दुख अब उसे महसूस ना होते थे। उमानाथ का दुकान खुला, मित्रों की दावत हुई, नाच तमाशा हुआ। दयानाथ का प्रेस खुला, फिर से जलसा हुआ। सीतानाथ को वजीफा मिला और वह विलायत चला गया, फिर से उत्सव हुआ। लेकिन फूलमती के मुख पर आनंद की छाया तक ना आई। बस पशुओं की तरह काम करना और खाना, यही उसकी जिंदगी के 2 काम थे। ना सिर में तेल लगाती, महीनों कपड़े ना धोते, कुछ परवाह नहीं। वह चेतना शून्य हो चुकी थी। सावन की झड़ी लगी हुई थी, मलेरिया फैल रहा था। सहसा उसे याद आया, कामतानाथ नल का पानी नहीं पीता। उसी वर्षा में वह गंगा जल लाने के लिए चल दी। कामतानाथ ने पलंग पर लेटे लेटे कहा, रहने दो अम्मा, मैं पानी भर ले आऊंगा। फूलमती ने मटियाले आकाश की ओर देखकर कहा, तुम भीग जाओगे बेटा, सर्दी हो जाएगी। कामतानाथ बोले, तुम भी तो भीग रही हो, कहीं बीमार ना पड़ जाओ। फूलमती निर्मल भाव से बोली, मैं बीमार ना पड़ूंगी, मुझे तो भगवान ने अमर कर दिया है। उमानाथ भी वहीं बैठा हुआ था। उसके दुकान में कुछ आमदनी ना होती थी, इसीलिए बहुत चिंतित था। कहने लगा, जान भी दो भैया, बहुत दिनों तक बहू पर राज कर चुकी है, अब उसका प्रायश्चित तो करने दो। ऐसी वर्षा में गंगा ऐसी बह रही थी जैसे समुद्र हो। घाट ऊपर तक पानी से डूब रहे थे। फूलमती कलश लेकर नीचे उतरी, पानी भरा और ऊपर जा रही थी कि उसका पांव फिसला। वह संभल ना सकी, पानी में गिर पड़ी। पल भर के लिए हाथ पांव चलाए, फिर लहरें उसे खींच कर ले गई। किनारे पर खड़े लोगों ने कहा, अरे दौड़ो, बुढ़िया डूबी जाती है। 2-4 आदमी दौड़े भी, लेकिन फूलमती लहरों में समा गई थी। एक ने पूछा, यह बुढ़िया कौन थी? अरे वही पंडित अयोध्या नाथ की विधवा है। अयोध्या नाथ, वह तो बड़े आदमी थे। हाँ थे तो, पर इसके भाग्य में ठोकर खाना ही लिखा था। उनके तो कई लड़के बड़े हैं और सब कमाते हैं। वह तो है भैया, परंतु भाग्य भी कोई चीज है। इस घटना को 1 साल बीत चुका था। कामतानाथ टाइफाइड में महीने भर बीमार रहा और फिर उसकी मृत्यु हो गई। दयानाथ ने अब की अपने पत्र का प्रचार बढ़ाने के लिए सचमुच में एक आपत्तिजनक लेख लिखा और वह अब पिछले 6 महीने से जेल में है। उमानाथ ने फर्जदारी के मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और उसकी नौकरी चली गई। तीनों भाई शायद अपनी करनी का फल भोग रहे थे, परंतु उसके बाद फूलमती को उस गांव में आज तक किसी ने नहीं देखा।